अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने कई उम्मतों को अपने कई इनामात और इकरामात से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला की कई मखलूक़ें जो इस दुनिया में आई, उन तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कई इबादत की शक्ल में ऐसी नेमतों को नाजिल किया है जिन्हें अगर वो सही तौर से जिस तरह के अम्बिया और रसूलों ने हुक्म दिया है अंजाम देते तो वो भी अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक शुमार होती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्ल जितनी भी उम्मतें इस दुनिया में आई, उनमें से अक्सरों ने अपने अम्बिया और रसूलों की मुखालफतें की हैं, उनकी बातों को तस्लीम नहीं किया है और दीन को अपनी अक़ल से सोचने की कोशिश की है, बल्कि सोचा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस कायनात के लिए बहैसियत रसूल और नबी मुंतखब फरमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस बात का हुक्म दे दिया गया कि शरीअत वही होगी, दीन वही होगा जो रसूल हमें दे, जो रसूल हमें पहुँचाए। और जिस चीज़ से रसूल ने हमें रोक दिया है
अगर वो चीज़ हमारे समझ में ना भी आए तो भी हमें उस चीज़ से रुक जाना है। यही हमारी शरीयत का हुक्म है। मा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि रसूल जो तुम्हें दे तुम उसे ले लो, और रसूल जिस चीज़ से तुम्हें रोके तुम उससे रुक जाओ। उसी लिहाज से ज़माने जाहिलियत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से क़ब्ल ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार और मुशरिकीन कई अच्छे काम भी किया करते थे और बहुत सारे बुरे काम भी किया करते थे। उन्हीं बुरे कामों में उनका एक बुरा काम ये भी था कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक महीनों को आगे पीछे कर लिया करते थे, जिसे कुरान ने अन्नसीउ का नाम दिया, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र, कि महीनों को आगे पीछे कर देना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुफ़्र है। इस्लामी एतबार से महीनों की तादाद कुल 12 है, और उन 12 महीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 महीनों को बड़ी हुर्मत वाले, बड़ी अज़मत वाले, ताज़ीम वाले करार दिया है, और वो 4 महीने ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब है। यूँ तो उलमा ने रजब के महीने के 18 नाम ज़िक्र किए हैं, लेकिन अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के महीने को रजब मुज़र भी कहा, रजब मुज़र, क्योंकि कबीले मुज़र के लोग इस महीने को आगे पीछे नहीं किया करते थे, बल्कि इस महीने की काफ़ी ताज़ीम किया करते थे, काफ़ी अदब व एहतराम किया करते थे। बल्कि रजब के महीने को रजब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार और मुशरिकीन इस महीने की बेइंतहा ताज़ीम किया करते थे, बल्कि वो जहाँ पर क़बाइली जंग में मारूफ़ थे, उन्हें छोटी सी छोटी बातों पर लड़ने से फ़ुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन जब ये महीना आ जाता तो वो क़बाइली जंग से भी बाज़ आ जाया करते थे। बिलख़ुसूस इन हुर्मत वाले महीनों में और बिलख़ुसूस कबीले मुज़र के लोग इस महीने में काफ़ी अदब व एहतराम और काफ़ी ताज़ीम करते हुए इस महीने का खामोश रहा करते थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन महीनों को हुर्मत वाले महीने करार दिया, इन 4 महीनों को ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब को, तो उलमा बयान फरमाते हैं कि इंसान को ये चाहिए, हर मुसलमान को ये चाहिए कि जब ये महीने दाखिल हो जाएं तो महीनों के दाखिल होने के साथ वो अपने गुनाहों से बाज आ जाए, क्योंकि दीगर महीनों के बिलमुकाबिल, दीगर महीनों के मुकाबले में अगर कोई इंसान इन महीनों में गुनाह के काम करता है, कोई मासियत के कामों को अंजाम देता है, तो उस शख्स की सज़ा दोगुनी कर दी जाती है। और इसी के बिलमुकाबिल अगर कोई शख्स नेकियों के काम अंजाम देता है, अच्छे उमूर को अंजाम देता है, तो उस शख्स का सवाब दोगुना कर दिया जाता है, उस शख्स का सवाब डबल कर दिया जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इंसान दीगर महीनों में गुनाहों का दरवाज़ा खोल ले या मासियतों का दरवाज़ा खोल ले, ये मतलब नहीं निकलता है, बल्कि दीगर महीनों में भी इंसान को अल्लाह उसके रसूल की हर किस्म की मुखालफतों से बाज रहना चाहिए। लेकिन बिलखुसूस इन 4 महीनों में जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन महीनों को कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 36 में हुर्मत वाले महीने करार दिया है, तो इंसान को चाहिए कि हत्तल इम्कान अपने आप को गुनाहों के दरवाजे से दूर रखे और हत्तल मक़दूर अपने आप को नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करे। बाज़ लोग जब माह रजब आ जाता है, बल्कि बाज़ लोगों के अलावा आमतुल मुस्लिमीन के अलावा कई उलमा जिन्हें इस बात का इल्म नहीं होता है, तो वो माह रजब की दाखिल होने के साथ ही इस दुआ का अमूमन एहतमाम करते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह तबारक व तआला तो रजब और शअबान के महीने में हमारे लिए बरकत नाजिल फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। जबकि यह रिवायत सनद के एतबार से मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है, क्योंकि इस रिवायत में 2 ऐसे रावी हैं
ज़ाइदा बिन अबी रुक़ात और ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह अन्नुमैरी, ये दो ऐसे रावी हैं जिन्हें मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। और जब मुहद्दिसीन किसी रावी को ज़ईफ़ करार दे देते हैं तो उस रावी की रिवायत को कबूल नहीं किया जाता है, वो रावी की रिवायत उलमा कबूल नहीं करते हैं। तो इस एतबार से जब ये रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है तो इस दुआ का एहतिमाम करना मुनासिब भी या जायज़ नहीं है। माह रजब जब आ जाता है तो अमूमन जो लोग जाहिल होते हैं या दीन से दूर होते हैं या जिनको कुरान और हदीस का इल्म नहीं होता है, वो इस महीने में कई ऐसे उमूर को अंजाम देते हैं जिनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ना, यानी कि मखसूस नमाज़ें पढ़ना या मखसूस रोज़े रखना, या फिर इस महीने में खुसूसी तौर से जानवर ज़बह करना, या फिर खुसूसी तौर से इस महीने में उम्रे का एहतमाम करना, या ऐसे काम हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है। अगर कोई भी इंसान ऐसा काम करता है जिसकी शरीयत में कोई भी दलील नहीं मिलती है तो वो काम कितना ही भला क्यों ना हो या कितना ही खैर वाला क्यों ना हो, लेकिन इस काम की शरीयत इस्लामिया में कोई भी अहमियत नहीं होती है। क्यों अहमियत नहीं होती है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कामों को बिदअत करार दिया जिसकी शरीयत में कोई भी दलील या कोई भी हुज्जत नहीं मिलती है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, के दीन में हर वो काम जिस पर कोई दलील नहीं मिलती है वो काम बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम रसीद करती है। और सही रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फहुव रद्दुन, जो कोई इंसान ऐसा काम करता है जिसकी शरीयत में कोई भी दलील नहीं मिलती है तो ऐसे काम को रद्द कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि माह रजब की फ़ज़ीलत में या फिर उसकी खुसूसियत में नमाज़ों के मुताल्लिक़, मखसूस नमाज़ों के मुताल्लिक़ या इस महीने में मखसूस रोज़ों के मुताल्लिक़ कोई भी सही रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इब्न हजर का मज़ीद ये कहना है कि ये बात मुझसे पहले बहुत बड़े मुहद्दिस, मुमताज़ मुहद्दिस अबू इस्माइल अरहरवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई है। इसी तरह का हूबहू कौल हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है कि जो लोग माह रजब में खुसूसी तौर से नमाज़ों का अहतमाम करते हैं या खुसूसी तौर से इस महीने में रोज़ों का अहतमाम करते हैं, ऐसी कोई भी रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं जो इस महीने में फ़जीलत के एतबार से, खुसूसी के एतबार से रोज़े या नमाज पढ़ने पर आमदा करती हो। और इसी तरह और एक मशहूर आलिम हाफिज़ इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से ये बात बिल्कुल भी साबित नहीं कि वो लोग माह रजब में खुसूसी तौर से नमाज़ों का अहतमाम करते थे या फिर खुसूसी तौर से रोज़ों का अहतमाम फरमाया करते थे। मशहूर सहाबी खरफशा बिन हुर अल-फ़िज़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को उन लोगों को मारते हुए देखा जो खुसूसी तौर से माह रजब में रोज़ों का अहतमाम करते थे। और उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे लोगों को मारने के बाद या मारते हुए ये बयान फरमाते थे कि इस तरह की हरकत लोग ज़माने जाहिलियत में किया करते थे या इस तरह की ताज़ीम लोग ज़माने जाहिलियत में किया करते थे। बाद अफराद या बाज़ लोग माह रजब में खुसूसी तौर से माह रजब के इब्तिदाई 10 दिनों में या खुसूसी तौर से माह रजब की 10वीं तारीख़ को जानवर ज़बाह करना मुस्तहब समझते हैं और दलील ये लेते हैं कि सुनन अबी दाऊद में मिखनफ़ बिन अबी सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु से जो रिवायत है उस रिवायत से दलील लेते हुए माह रजब की 10वीं तारीख़ को खुसूसी तौर से जानवर ज़बाह करना मुस्तहब समझते हैं। जबकि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को बयान करने के फ़ौरी बाद ये बयान फरमाया कि माह रजब की 10वीं तारीख़ को खुसूसी तौर से जानवर ज़बाह करने का जो हुक्म है वो हुक्म मनसूख हो चुका है, यानी कि वो हुक्म अभी बाकी नहीं रहा
क्योंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम में मरवी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत की रोशनी में इस रिवायत को मनसूख करार दे दिया गया है। और मिखनफ़ बिन अबी सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत है माह रजब की 10वीं तारीख़ को रोज़ा रखने के मुतालिक या माह रजब की 10वीं तारीख़ को ज़बाह करने के मुतालिक, जानवर ज़बाह करने के मुतालिक, इस रिवायत पर हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह और इन जैसे दिगर मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और फ़क़हा ने भी जरह की है। तो ये रिवायत किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं, जबकि बाज़ उलमा इमाम तिरमिज़ी वगैरह ने इस रिवायत को हसन करार दिया है। अगर हम फ़र्ज़ अगर कर भी लें ये रिवायत अगर हसन है तो भी वो रिवायत हसन होने के बावजूद भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत की रोशनी में इस हदीस का हुक्म अब मनसूख हो चुका है, वो रिवायत का हुक्म अब बाकी नहीं। और बाज़ लोग इस महीने में खुसूसी तौर से मखसूस नमाज़ों के अलावा या रोज़ों के अलावा या ज़बाह करने के अलावा, जानवर ज़बाह करने के अलावा उम्रे का भी एहतमाम करते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कोई भी उम्रा, जो 4 उम्रे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, उन 4 उम्रों में कोई भी उम्रा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह रजब में अंजाम नहीं दिया है। तो इस एतबार से इस महीने में चाहे वो खुसूसी तौर से नमाज़ें पढ़ने का मसला हो या फिर रोज़े रखने का मसला हो या खुसूसी तौर से इस महीने में जानवर ज़बाह करने का मसला हो या फिर उम्रा करने का मसला हो, या ऐसे उमूर हैं जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी सही सुन्नत साबित नहीं है। जब कोई सही सुन्नत साबित नहीं है तो हम मुसलमानों का यह फ़र्ज़ बनता है कि हम भी वही काम को अंजाम दे, उसी सुन्नत पर अमल करें जो कि सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर से साबित है, और उन उमूर को अंजाम ना दे जो कि उमूर क़तअन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, या फिर इन जैसे उमूर को मुहद्दिसीन या उलमा ने ज़ईफ़ करार दिया है, नाकाबिल कबूल करार दिया हो। इस महीने में अमूमन लोगों का ये भी अक़ीदा होता है कि इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मिअराज से नवाजा गया है, इसरा और मिअराज के मुअजिज़े से नवाजा गया है। इसरा या फिर मिअराज, इसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र इसरा कहलाता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इसरा की इब्तिदा आयत में बयान फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से उस मस्जिद अक़सा लेकर गई जिसके अतराफ़ हमने बरकतों को नाजिल फरमाया है ताकि हम उन्हें अपनी बड़ी निशानियाँ दिखलाएँ। ये इसरा का सफ़र कहलाता है। और मस्जिद अक़सा से आलम बाला सातों आसमान की सैर का सफ़र मिअराज कहलाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की साहिबजादी उम्मे हानी फ़ाख्ता रज़ियल्लाहु अन्हा के घर अपने घर की तरह आराम फरमा रहे थे, जो कि शेब अबी तालिब अबू तालिब की घाटी के पास था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही इस बात की इत्तला मिल गई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले हैं, या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह का ख्वाब दिखलाया गया। तो वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए छत को खोला गया जिससे जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, और सीना चाक करने के बाद आपके सीने को जमज़म के पानी से धोकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में हिकमत और ईमान को भरपूर कर दिया गया, डाल दिया गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम लेकर गए। मस्जिद हराम ले जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में कुछ ऊँग बाकी थी, कुछ नींद बाकी थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तक वहाँ पर लेट गए, आराम कर लिए। फिर उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम के दरवाज़े पर लेकर आए और वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक नामी सवारी पर सवार करा दिया। बुराक एक ऐसी सवारी या फिर एक ऐसा जानवर जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा होता है, वो अपनी निगाह उस मकाम पर रखता है जहाँ पर वो अपना कदम उस मकाम पर रखता है जहाँ पर उसकी निगाह पड़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी मसाफत तक वह अपनी निगाह के एतबार से अपने कदम को रखता है। तो वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक नामी जानवर पर सवार हुए और मस्जिद अक़सा तशरीफ़ लेकर आए, और मस्जिद अक़सा तशरीफ़ लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक नामी सवारी को उसी जगह बांध दिया जहाँ पर अम्बिया अपनी सवारी को बांधा करते थे। फिर उसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए और 2 रकात नमाज पढ़ाते हुए अम्बिया की इमामत फरमाई
और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दूध, शहद और शराब को पेश किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का इंतखाब करते हुए अपनी उम्मत को गुमराही से दूर रहने और फितरत पर बाक़ी रहने का सबक दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल से यह भी फरमाया कि लौ अख़ज़तल क़मरा ग़वत उम्मतुका, कि अल्लाह के रसूल अगर आप शराब को इख्तियार कर लेते तो आपकी सारी की सारी उम्मत गुमराह हो जाती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का इंतखाब करते हुए अपनी उम्मत को इस बात का दर्स दिया कि वो गुमराही से दूर रहे और हट्टल मक़दूर अपनी फितरत सलीमा पर बाक़ी रहे। फिर वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का सफ़र शुरू हुआ और आसमान दुनिया पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई और दूसरे आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात यहया और ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हुई और तीसरे आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हुई और चौथे आसमान पर अल्लाह के रसूल की मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई और पाँचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, जो कि बैतुल मामूर को टेका लगाए हुए बैठे हुए थे। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के करीब हुए और उस एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से बेइंतहा करीब हो गए और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 नमाज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया। वहीं पर उस मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इसरा और मेराज के वाक़े जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा करवा दी गई या मेराज करवा दी गई, तो उस मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को उसी मेराज की सुबह मुशरिकीन और कुफ़ार के सामने इस वाक़े को बयान किया, तो मुशरिकीन और कुफ़ार ने इस इसरा के मौजिज़े का इनकार कर दिया, ठुकरा दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस बात में कज़्ज़ाब करार दिया। लेकिन जब इसी बात को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश किया गया तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को बिला शक व शुबहा फ़ौरी तस्लीम कर दिया गया। तो उसी वक्त से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम या अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की बिलफ़ौर तस्दीक़ करने वाला। इसरा और मेराज के वाक़ये को कई सहाबा ने रिवायत किया है, कई सहाबा ने बयान किया है और ये वाक़या बितफ़सील सही बुखारी और दीगर कुतुब हदीस और सीरत की किताबों में, सीरत इब्न हिशाम वगैरह के अंदर बितफ़सील मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज ये मुअजिज़ा कई हिकमतों की बिना अता किया गया। इसकी पहली हिकमत ये थी कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी आसमान और ज़मीन की सल्तनत का निज़ाम दिखलाया था कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान और ज़मीन का सल्तनत का निज़ाम कैसे चलाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी तरह दिखाया था। और इसी तरह जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखलाई थी आसमान और ज़मीन की, तो उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान और ज़मीन में बाद अपने कुदरत के नमूने दिखलाना चाहा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज का मौजिज़ा अता फरमाया। ये पहली हिकमत है इसरा और मेराज के मौजिज़े की। दूसरी हिकमत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के दावे को सच कर दिखलाना मकसूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का ने बतौर इम्तिहान मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस के औसाफ के मुतालिक पूछा कि बैतुल मक़दिस कैसी दिखती है या फिर उस मकाम पर क्या क्या वाक़ है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक उसी तरह बैतुल मक़दिस के औसाफ को बयान किया जिस वक्त के बैतुल मक़दिस उसी तरह वाक़ थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम से आने वाला जो काफ़िला था उसकी भी ठीक ठीक तफसील कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने बयान की, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े से पहले मेराज का या फिर बैतुल मक़दिस का सफ़र ही नहीं किया था। यह दूसरी हिकमत थी। और तीसरी हिकमत यह थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज के मुअजिज़े के ज़रिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना मक़सूद था। और चौथी हिकमत यह थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने के बाद से मुसलसल कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुसीबतों से या उन तकालीफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि मुशरिकीन मक्का
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं कर रहे थे, और जब मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह की दावत को कबूल नहीं किया तो अल्लाह के रसूल दावत को पेश करने के लिए ताइफ तशरीफ़ लेकर गए थे। लेकिन ताइफ के लोगों ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया, बल्कि औबाश और गुंडों को अल्लाह के रसूल के पीछे लगा दिया, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर लहूलहान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खून बहकर पूरी तरह आपके कदम मुबारक में रिस कर जमा होने लगा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तकालीफ के खातिर, इन मुसीबतों को झेलने के खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का एहसास दिलाया कि लोग आपको जितनी भी तकलीफ़ें देना चाहें या कुफ़ार आपको जितना भी सताना चाहे, लेकिन हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली और सुकून बख्शा। तो ये हिकमत थी इसरा और मिअराज के मुअजिज़े की। लेकिन मसला ये है कि इसरा और मिअराज का वाक़या पेश कैसे आया? आया इसरा और मिअराज का वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ पेश आया, या सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के साथ पेश आया, या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह मुअजिज़ा जिस्म और रूह बेदारी की हालत में पेश आया? इसमें अहले इल्म में बहुत इख्तलाफ किया है। बाद अहले इल्म का यह कहना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मुअजिज़ा सिर्फ रूहानी तौर पर नसीब हुआ था, जबकि इस तरह का अक़ीदा गलत अक़ीदा है, बातिल अक़ीदा है, बल्कि कुफ्री अक़ीदा है। और बाद अहले इल्म ने यह कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मुअजिज़ा सिर्फ नींद की हालत में पेश आया, जबकि हकीकत और हक़ ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह मुअजिज़ा इसरा और मिअराज का मुअजिज़ा जिस्म और रूह के साथ बेदारी की हालत में पेश आया। क्योंकि अगर ये इसरा और मिअराज का मुअजिज़ा सिर्फ रूहानी तौर पर अगर पेश आता तो कोई मुअजिज़ा नहीं होता और न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की कोई दलील होती। ये पहली वजह। और दूसरी वजह यह है कि अगर यह मुअजिज़ा सिर्फ रूहानी तौर पर अगर वाक़ई होता तो मुशरिकीन और कुफ़ार को इस वाक़े की तरदीद करने की कोई वजह नहीं बन सकती थी, क्योंकि वो लोग भी इस बात को शायद तस्लीम कर लेते कि वाक़या अगर रूहानी तौर पर अगर पेश आया हो या ख्वाब की हालत में अगर पेश आया हो तो इस हकीकत को शायद वो तस्लीम कर लेते। लेकिन उनके लिए मुश्किल ये था कि उन्होंने इसरा के वाक़े को तस्लीम नहीं किया, तो चाह जाए कि वो मेराज के वाक़े को बिल्कुल भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। और तीसरी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इसरा की इब्तिदाई आयत में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी कहा, यानी कि पाक वो ज़ात जो अपने बंदे को लेकर गई। अल्लाह ने यह बयान फरमाया बिरूही अब्दी नहीं कहा अल्लाह ताला ने, यानी कि अपने बंदे की रूह को लेकर गया। क्योंकि अगर जब कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ अब्द बंदे का इस्तेमाल किया तो बंदा उसी को कहा जाता है जब वो जिस्म और रूह से मुरक्कब होता है। अगर आप इस माने से हटकर कोई और माना अगर मुराद लेंगे तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा। और चौथी वजह ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा के लिए जो सवारी का इस्तेमाल किया गया, बुराक़ नामी सवारी का, जिसके मुतालिक़ ये मशहूर और मारूफ़ है कि वो जिस्मों को सवार कराती है ना कि रूहों को, यानी कि वो सिर्फ जिस्मों को सवार कराती है, रूहों को वो अपने ऊपर सवार नहीं करती है। और पाँचवीं वजह ये है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलम बाला जाने के मुतालिक़ शक करता है, आलम बाला जाने के मुतालिक़ शक करता है, तो उसका ये शक नुज़ूल मलाइका की इनकार की वजह भी बन सकता है, क्योंकि फ़रिश्ते भी ऊपर और नीचे आते जाते रहते अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। और बित्ताली यानी कि फ़रिश्तों का इनकार या फ़रिश्तों के नुज़ूल का इनकार या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलम बाला के जाने के मुतालिक़ शक करना, यह नबूवत की इनकार की भी दलील बन सकती है। तो ये कहना कि इसरा और मिअराज का मुअजिज़ा नींद की हालत में पेश आया, इससे फ़रिया रूह के तौर पेश आया, ये बिल्कुल कुफरिया और गलत अक़ीदा है। बल्कि हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसरा और मिअराज का मुअजिज़ा जिस्म और रूह के साथ बेदारी की हालत में पेश आया है। लेकिन उलमा का इख्तिलाफ है कि मतलब यानी इसरा और मिअराज का वाक़या पेश कब आया है, यानी कि सीरत निगार जो उलमा है, जो उलमा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखा है, तारीख़ लिखी है, उन उलमा के दरमियान शदीद इख्तिलाफ है कि इसरा और मिअराज का वाक़या किस साल पेश आया है। तकरीबन उलमा ने 20 अक़वाल पेश किया है, लेकिन मशहूर 11 अक़वाल है। बाद उलमा का कहना है कि इसरा और मिअराज का वाक़या बेअसत से पहले पेश आया, बाज़ का कहना है कि नबूवत के साल पेश आया,
बाज़ का कहना है कि नबूवत के 5 साल बाद पेश आया, बाज़ का कहना है कि नबूवत के 12 साल के बाद पेश आया, और बाज़ का कहना है कि हिजरत से 1 साल पहले, बाज़ का कहना है कि हिजरत से 1 साल 2 महीने पहले, बाज़ का कहना है कि हिजरत से 1 साल 3 महीने पहले या 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, या हिजरत से 3 साल कबल, या हिजरत से 5 साल कबल। तो ये उलमा के 11 अक़वाल है सिर्फ ये तय करने में कि इसरा और मेराज का वाक़या किस साल पेश आया। जहाँ पर साल की तयीन में उलमा का इख्तिलाफ है, तो वहीं पर महीने की तयीन में भी उलमा का शदीद इख्तिलाफ है। बाद उलमा का कहना है कि इसरा और मेराज का वाक़या हिजरत से 6 महीने पहले पेश आया, और बाज़ का कहना है कि हिजरत से 9 महीने पहले पेश आया, और बाज़ का कहना है कि इसरा और मेराज का मुअजिज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहर्रम के महीने में अता किया गया, और बाज़ का कहना है कि रबीउल अव्वल, फिर बाज़ का कहना है कि रबीउल आखिर, बाज़ का कहना है कि रजब, बाज़ का कहना है कि रमज़ान, बाज़ का कहना है कि शव्वाल, ज़ुल्क़ाइद। ये यानी उलमा की तकरीबन 9 से ज़्यादा अक़वाल है सिर्फ महीने की तयीन में कि इसरा और मेराज का वाक़या किस महीने में पेश आया। तब अगर उलमा का सिर्फ साल की तयीन में और महीने की तयीन में इस कदर शदीद इख्तिलाफ है, तो इस ज़ाहिर सी बात है कि दिन की तारीख़ में भी या फिर दिन की तयीन में भी उलमा का शदीद इख्तिलाफ है। तो बहरकैफ़ कहने की बात यह है कि जब उलमा का साल की तयीन में और महीने की तयीन और दिन की तयीन में इस कदर शदीद इख्तिलाफ है, तो ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है, इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन या फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसे अइम्मा इज़ाम वग़ैरह ने इस इसरा और मेराज के खुसूसी मौक़े की मुनासबत से कोई मखसूस जश्न का अहतमाम नहीं किया या फिर मखसूस इबादतों का अहतमाम नहीं किया। अगर वो लोग इसरा और मुअजिज़े की मुनासबत से खुसूसी जश्न का अहतमाम करते या खुसूसी इबादतों का अहतमाम करते, तो फिर इसरा और मेराज के साल की तयीन में और महीने की तयीन में कोई भी इख्तिलाफ नहीं होता। जैसा कि 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत में, दिन और रात में जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, ये 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत में जैसे किसी मुसलमान का इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि दौर नबूवत से आज तक वही मसला चलता हुआ रहा है कि दिन में 5 नमाज़ें, दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। तो इसी तरह बिल्कुल ठीक इसी तरह अगर इसरा और मेराज के वाक़ये में सिलसिले में या खुसूसी मुनासबत के साथ अगर सहाबा कराम या फिर उलमा या फिर अइम्मा वगैरह खुसूसी जश्न या फिर इबादतों का अहतमाम कर दे, तो फिर साल की तयीन में या महीने की तयीन में कोई भी इख्तिलाफ उलमा के दरमियान पेश नहीं आता। तो ये बात तय हो चुकी कि इसरा और मेराज का मुअजिज़ा बहरकैफ़ माह रजब में पेश नहीं आया है, माह रजब में पेश नहीं आया है। तो साबिक़ीन भी अवाइल में जैसे 3री सदी के मशहूर इमाम मुमताज़ मुहद्दिस अबू इसहाक़ इब्राहिम अल-हरबी जो इमाम अहमद हम्बल के शागिर्द थे, उनका ये कहना है कि इसरा और मेराज के मुअजिज़े का वाक़या 27 रबीउल अव्वल को पेश आया है। इस कौल की तायीद हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में की है, और इसी तरह तबयीनुल अजब जो उनकी किताब है, उस किताब में इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौल की तायीद की है कि मेराज का वाक़या, इसरा और मेराज का वाक़या 27 रबीउल अव्वल को पेश आया है। और दौर हाज़िर के मशहूर मुहद्दिस फ़क़ीह जिनका इंतकाल हो चुका है, मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी फ़तावा नूर अला दर्ब में इस कौल पर मुवाफ़क़त की है। इसी तरह मशहूर मुहद्दिस और मुअर्रिख़ अबुल ख़त्ताब उमर बिन हसन बिन दहिया लुंदलुसी अल-कल्बी रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया है कि इसरा और मेराज का वाक़या रबीउल अव्वल में पेश आया है, जबकि बाद क़िस्सा गो अफराद या जो अफराद क़िस्से बयान करते रहते हैं, उन अफराद ने यह कहा है कि इसरा और मेराज का वाक़या माह रजब में पेश आया है, जबकि ये बात मुहद्दिसीन के पास नाकाबिल कबूल है और ये बात बिल्कुल झूठ पर मबनी है। सेम इसी तरह कौल हू बहु कौल अक़ीदे के मशहूर इमाम अबू शामा अब्दुर्रहमान शाफ़िई दिमिश्क रहमतुल्लाह अलैह का है, और इसी तरह का सेम कौल मशहूर सूफ़ी शाफ़िई अशअरी इमाम तक़ीउद्दीन इमाम सुबकी रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया है कि अक्सर उलमा के दरमियान, बल्कि जमहूर उलमा के दरमियान इसरा और मेराज के मुअजिज़े की तयीन में इख्तिलाफ है कि वाक़या कब पेश आया है। इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी जो अशअरी इमाम है, शाफ़िई है, उन्होंने फरमाया है कि मेरे उस्ताद इमाम दुमयाती के नज़दीक माह रबीउल अव्वल राजिह कौल है कि वह वाक़या माह रबीउल अव्वल में पेश आया है,
जबकि बाद क़िस्सा गो अफराद ने यह बयान फरमाया है कि ये वाक़या माह रजब में पेश आया, यह कौल बिल्कुल गलत है। तो बहरकैफ माह रजब में कोई भी जश्न मनाना या अहले मिस्र के अफराद खुसूसी तौर से 27 रजब को जागते हैं, बेदार रहते हैं, उसे जगने की रात का नाम भी देते हैं, और वो इस तरह से जाग कर यानी कि ख़ुद को भी एक एतबार से बिदअत पर गुमराह करते हैं और कई लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो बहरकैफ इमाम तक़ीउद्दीन सुबूकी का कहना है कि माह रजब की रात में जागना या फिर 27 रजब को खुसूसी तौर से जागने का एहतमाम करना, जो अमूमन मिस्र के लोग किया करते हैं, जिहालत पर मबनी बिदअत है। तो बहरकैफ इन उलमा के अक़वाल को पेश करने का मकसद ये है कि ये उलमा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ीदा, हदीस, फ़िक़्ह और तारीख़ में बेइंतहा महारत दी है, जब इन उलमा के दरमियान ये कौल मशहूर है कि इसरा और मेराज का वाक़या माह रबीउल अव्वल में पेश आया है और ये वाक़या माह रजब में पेश नहीं आया है, तो बहरकैफ इस माह रजब में खुसूसी तौर से जश्न मनाना या फिर मखसूस इबादतें वगैरह करना, ये फ़ी नफ्सी अगरचे कि ये काम बिदअत है, चाहे आप इस महीने में अंजाम दे या किसी और महीने में अंजाम दे, या ऐसे काम है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी सुन्नत से दलील नहीं मिलती है। जब मेराज या फिर जैसे उलमा के दरमियान या जैसे फिर लोगों के दिन मशहूर है कि कल की जो रात है 27 रजब वो मेराज की रात है, जब ये रात आ जाती है तो इस रात में कई लोग बिदअत के बहुत सारे उमूर को अंजाम देते, जबकि मैंने ये बयान फरमाया कि हर वो काम बज़ाहिर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बज़ाहिर कितना खैर वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर वो काम से कुरान और हदीस से कोई दलील ना मिलती हो तो वो काम लाख भी खैर होने के बावजूद भी शरीयत इस्लामिया में नाकाबिल कबूल है, क्योंकि वो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तरीक़े से साबित नहीं। और जब लोग जिस काम को अच्छा समझने लगे, जिस पर कोई सबूत ना मिलता हो, तो वही बिदअत कहलाती है। बिदअत जैसे बाद लोग तक़सीम करते हैं कि ये बिदअत हसना यानी कि 27 रजब को जागना बिदअत हसना है, अच्छी बिदअत है, या फिर शब मेराज वगैरह को जागना अच्छी बिदअत है, यानी शाबान को जागना, 15वीं शाबान को जागना, ये अच्छी तरह की बिदअत है। हमारे यहाँ इस्लाम में कुरान और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ बिदअत को बिदअत कहा है, और उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत की दो तरह की तक़सीम नहीं की है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम इस्तेमाल करते हुए ये फरमा दिया, खुले तो ये फरमा दिया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, यानी कि हर किस्म की बिदअत गुमराही है। तो आप ये कहाँ से तक़सीम लेकर आ रहे हैं कि बिदअत की दो तक़सीम, बिदअत सय्या या फिर बिदअत हसना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि मन ज़अमा अन्ना फ़िल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन फ़क़द ज़अमा अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ान रिसाला। अगर कोई भी बंदा कोई भी काम अंजाम करते वक्त अगर ये समझता है, ये तसव्वुर करता है कि बिदअत हसना भी हो सकती है, कि कोई बिदअत अच्छी भी बिदअत हो सकती है, तो गोया उस बंदे ने यह अक़ीदा रख लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत के मामले में ख़यानत से काम लिया है। गोया बंदे ने यह अक़ीदा रख लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत के मसले में ख़यानत से काम लिया है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर से अपने रिसालत के पैगाम में यह कह दिया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। तो फिर आप ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं कि बिदअत की दो तक़सीम होती है, एक अच्छी बिदअत और एक बुरी बिदअत। तो ये तक़सीम करना गोया आपको यह अक़ीदा रखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत के मसले में नऊज़ बिल्लाह ख़यानत से काम लिया है। तुम्हारे कैफ बिदअत चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, बिदअत होती है। हर वो काम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, चाहे वो कितना ही खैर वाला क्यों ना हो, बिल्कुल भी उसे अंजाम नहीं देते। मेराज के मौके पर लोग कई तरह की बिदअत के उमूर को अंजाम देते हैं। उन बिदअतों में से एक बिदअत ये भी होती है कि लोग 27 रजब को जाग कर बेदार रहकर नमाज फ़ज्र के बाद इज्तिमाई शक्ल में खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं। पहली बात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना इस तरीक़े से बिल्कुल भी साबित नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने का तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें बतलाया है। जब सहाबा ने आपसे पूछा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, तो यही तरीक़ा सही तरीक़ा, इसी तरीक़े पर अमल कीजिए, आपको सवाब मिलेगा। अगर आप इस तरीक़े से मुतजाविज़ होकर तजावुज़ करते हुए कोई और तरीक़े को अपनाएंगे तो वो तरीक़ा बिल्कुल भी शरीयत इस्लामिया के अंदर नाकाबिल कबूल होगा। तो यह गलत बात। और दूसरी चीज़, खड़े होकर सलाम करना, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए खड़ा होना नापसंद करते थे, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए खड़ा होना नापसंद फरमाया करते थे। अल्लाह के रसूल ने यह बयान फरमाया कि जो भी शख्स
ये चाहता हो कि कोई भी शख्स उसके लिए खड़ा हो तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, तो कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अजीम तालीम देने के बाद भला अपने लिए खड़े होकर सलाम पढ़ना कैसे बर्दाश्त करते थे? तुम्हारे कैफ ये भी एक बिदअत है, यानी कि नमाज फ़ज्र के बाद 27 रजब को जाग कर खड़े होकर इज्तिमाई शक्ल में सलाम पढ़ना, ये बिल्कुल भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से साबित नहीं है। ये बिल्कुल भी बिदअत का काम, ये पहला काम है जो अमूमन लोग 27 रजब को अंजाम देते हैं। और दूसरा काम जो अंजाम दिया जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा महल्लों को, मसाजिद को, दुकानों को सजाया जाता है, रोशनी दी जाती है, रोशनियों से मामूर किया जाता है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा कराम से ज़रूरत से ज़्यादा इस मौके पर रोशन करना या फिर रोशनी वग़ैरह से दुकानों को या अपने घरों को या मसाजिद वग़ैरह को सजाना बिल्कुल भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम से या सलफ़ सालिहीन से साबित नहीं है। बल्कि उलमा ने यह बयान फरमाया है कि जो कोई शख्स 27 रजब को ज़रूरत से ज़्यादा अपने मकानात को या मसाजिद को या महल्लों को रोशन करता है, ज़रूरत से ज़्यादा, मामूल से ज़्यादा, तो गोया वो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं बल्कि वो आग का पुजारी है, बल्कि वो मजूसी जिनको आग का पुजारी कहा जाता है, क्योंकि मशहूर अहनाफ के फ़िक़्ह हनफ़ी के मशहूर आलिम मुहद्दिस और फ़क़ीह मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना है कि सबसे पहले इस्लाम में रोशनी की इब्तिदा, रोशन की जो इब्तिदा आई, यानी कि मसाजिद को रोशन करना या फिर मकानात को रोशन करना या फिर महल्लों को रोशन करना, ये इब्तिदा बरामिका की जानिब से हुई। बरामिका वो कौम जो दर हकीकत आग की पुजारी थी, लेकिन इस्लाम में लोग दाखिल हुए ये ढोंग रचाते हुए कि ये लोग मुसलमान हैं। दर हकीकत वो लोग मुसलमान नहीं थे बल्कि मजूसियों की तरह आग के पुजारी थे, और इन्होंने इस्लाम में कई ऐसे कामों को पैदा किया ताकि लोगों को ये लगने लगे कि ये इस्लामी काम है, जबकि वो इस्लामी काम नहीं थे, ताकि उनका मकसद ये था कि लोगों को मकानात या मसाजिद या फिर महल्ले वगैरह रोशन करते हुए लोगों को आग का पुजारी बनाया जाए, लोगों को आग के आगे झुकाया जाए, खुसूसन मुसलमानों का रुकू और सजदा आग के लिए हो जाए। ये उनका मकसद था, अपने मसाजिद को हद से ज़्यादा रोशन करने का या अपने मकानात या दुकानात या फिर अपने महल्लों को हद से ज़्यादा रोशनी करने का। तो बहरकैफ मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी कौल में ये भी कहा कि इस तरह से 27 रजब को जाग कर बेदार रहकर या फिर अपने मकानात या मसाजिद वगैरह को हद से ज़्यादा, मामूल से ज़्यादा रोशन करना, ये फ़ुज़ूल और इसराफ़ खर्ची है, जो कि बिल्कुल भी बिदअत है और गुमराही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से क़तअन साबित नहीं है। ये दूसरी बिदअत है। और बाद लोग इस रात में ये भी अंजाम देते हैं बिदअत कि इस रात में 27 रजब को खुसूसी तौर से सलातुर रग़ाइब, जो 12 रकात वाली नमाज होती है, अपनी शक्ल में अपने मखसूस तरीक़े से लोग 12 रकात नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद वो नमाज को अंजाम देने के बाद दुआओं का, इस्तिग़फ़ार का और दरूद का अहतमाम करते हैं। जबकि इस अमल के मुतालिक़ जो रिवायत साबित है, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर मुहद्दिस है, इस रिवायत को इमाम बैहक़ी ने ज़ईफ़ करार दिया है, और इब्नुल हज अल मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने 27 रजब को जागना या बेदार रहना इबादत करते हुए इस अमल को इन्होंने बिदअत करार दिया है। और चौथी बिदअत जो अंजाम दी जाती है, अमूमन लोग अंजाम देते हैं कि रातों रात, मतलब यानी जाग कर 27 रजब को जाग कर जो जश्न मनाते हैं, जश्न मनाने के फ़ौरी बाद जब नमाज फ़ज्र का मसला आता है तो नमाज फ़ज्र से गाफिल होकर घोड़े और गधे की नींद सो जाते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस क़ुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने यह बयान फरमाया कि बंदा मुझसे सबसे ज़्यादा फ़राइज़ पर अमल करते हुए करीब होता है, और मैं उस बंदे को ज़्यादा पसंद फरमाता हूँ जो फ़राइज़ पर अमल करते हुए मेरा तक़र्रुब हासिल करता है। तो आप फ़राइज़ को नज़रअंदाज करते हुए, फ़राइज़ में कोताही बरतते हुए, नमाज फ़ज्र से सोते हुए अगर आप उस काम को अंजाम देंगे जो कि काम सुन्नत से साबित भी नहीं है, तो गोया आप अज़ाब पर अज़ाब, सज़ा पर सज़ा के मुस्तहिक़ होते जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर नमाज को उसके वक्त मुक़र्रर पर फ़र्ज़ करार दिया है। इन्ना सलात कानत अल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि मुसलमानों पर वक्त मुक़र्रर पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ करार दिया गया है। और इसी तरह इस मौके पर कई लोग जो इस 27 रजब को जागते हैं, तो जाग कर जो लोग मसरूफ़ होते हैं
या फिर शरीफ तरीन होते हैं, अपने माशरे में अपने तबके में इज़्ज़त याफ्ता होते हैं, या जिनका रोज़गार से जुड़े होते हैं, जो मेहनती होते हैं, या बाद अफराद मुअम्मर उमर रसीदा भी होते हैं, छोटे और बुजुर्गान दिन भी होते हैं। तो मेरे कैफ एक माशरे में कई अफराद से ज़्यादा कई लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, जीते हैं, लेकिन उस माशरे में इस तरह के अफराद कव्वालियों को लगाकर, जो कि पूरी तरह फ़िल्मी टाइप में या फिर मूसीक़ी टाइप में या नगमों के टाइप में होती है, लोगों को परेशान करते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं। इस तरह से इस्लाम का जो कायदा है अल-मुस्लिम मुस्लिमून मिन लिसानि वजहिही कि मुसलमान तो वो होता है जिसकी ज़बान और हाथ से दिगर मुसलमान महफूज रहे, वो लोग इस सबक को भूल जाते हैं। और कई अफराद गरचे के मेराज के मौके पर इबादत का नाम देते हुए इबादत भी नहीं करते हैं, बल्कि कई लोग उस रात को जागते हुए टू व्हीलर पर और मोटरसाइकिल वगैरह पर सवार होते हुए ख़ुद भी अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, तेज़ रफ्तारी करते हुए, सवारी चलाते हुए, और कई अफराद की दुकानात और मकानात को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बरकैफ़ ये ऐसे काम है, कहने की बात ये है कि ये काम बिल्कुल भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा कराम और सलफ़े सालिहीन से साबित नहीं है। तो वो कामों को हम अंजाम ना दें जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सलफ़े सालिहीन से बिल्कुल भी साबित नहीं है। इसरा और मेराज का वाक़या है, इस वाक़े को कोई भी मुसलमान सिर्फ तफरीही एतबार से सुन नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से वहाँ सिर्फ बुराक़ ले जाया गया और वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई अम्बिया से मुलाकात करने का मौका मिला। तो ये वाक़या कोई तफरीही वाक़या नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुअजिज़े में अक़ीदे के एतबार से कई दुरूस पोशीदा है, अक़ीदे के एतबार से कई दुरूस मख्फ़ी हैं। इस इसरा और मेराज के मुअजिज़े से सबसे पहले हमें अक़ीदे का यह दर्स लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी तौर से ईमान लाना हर मुसलमान पर वाजिब है। अम्बिया और रसूलों पर ईमान लाना ईमान का तो एक रुकन है ही, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी तौर से ईमान लाना फ़र्द और वाजिब है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप ईमान लाएंगे या फिर जब उन पर ईमान लाना वाजिब है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात को भी तस्लीम करना या फिर अल्लाह के रसूल के मौजिज़ों पर भी ईमान लाना वाजिब है। अगरचे के मौजिज़ा आपके पल्ले पड़े या फिर ना पड़े, आपको समझ में आए या फिर ना आए, आपके अक़ल इस बात को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़े से नवाजा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात कही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान कर दिया, खलास आपको तस्लीम करना है, चाहे वो आपके अक़ल में समझ में आए या फिर ना आए। बल्कि इस तरह की उमूर को इंसान को अक़ल से सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि यह गैबी उमूर है। अगर अल्लाह ताला ने आपको कह दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर दिया है, तो सिर्फ अहले ईमान का यही शिवा होना चाहिए, समिअना व अताअना, कि हमने सुन लिया और हम फौरी तौर से ईमान लेकर आ गए। तो ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है, अक़ीदे के एतबार से जो इसरा और मुअजिज़े के वाक़े से हमें जो सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला 7 आसमान पर अर्श के ऊपर वाक़ है, मुस्तवी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ में अगर मौजूद अगर होते, अगर हर इंसान के दिल में अगर मौजूद होते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ के साथ या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में जिस्म और रूह के साथ या फिर बुराक़ नामी सवारी के ज़रिए जिब्रील अलैहिस्सलाम की रिफ़ाक़त में 7 आसमान की सैर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अगर अल्लाह तबारक व तआला हर जगह अगर मौजूद अगर होते या फिर हर इंसान के दिल में अगर मौजूद होते, तो हमारा यह अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला 7 आसमान के अर्श के ऊपर मुस्तवी है, जैसा कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ताहा आयत नंबर 5 में बयान फरमाया, और रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी हुए। तो हमारा यह अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह हर शय में मौजूद नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला 7 आसमान के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। और इसी तरह हमें तीसरा सबक जो इस इसरा और मेराज के मौजी से लेना चाहिए वो ये है कि हमारा यह अक़ीदा है कि इंशाअल्लाह हम में से हर मुसलमान, हर मोमिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला का बराह रास्त दीदार करेगा इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को और अहले ईमान को उन सआदतमंदों में से बनाए जो अल्लाह तबारक व तआला को बराह रास्त बहालत रज़ा दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। भाई अल्लाह तआला ने इस बात को साबित भी किया, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह हाक़ा में फरमाया, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि उस दिन कई चेहरे तरोताज़ा होंगे, बारौनक होंगे, जो अपने रब को बराह रास्त देख रहे होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही में इरशाद फरमाया कि जब सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या हम अपने रब को क़यामत में देखेंगे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस तरह तुम अबर के बग़ैर आसमान को देख रहे हो, या फिर जिस तरह तुम 14वीं रात के चाँद को देखने में कोई शक नहीं करते, इसी तरह तुम ठीक अपने रब को बराह रास्त
क़यामत के दिन देखोगे। और हमारा ये भी अक़ीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देखा। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फरमाया कि जो कोई शख्स इस बात का दावा करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर अपने रब को देखा है, अल्लाह ताला को देखा है, तो वो शख्स सबसे बड़ा कज़्ज़ाब है, वो शख्स सबसे बड़ा कज़्ज़ाब है। और इसी तरह अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सवाल भी किया, अल्लाह के रसूल हल रअयत रब्बक, क्या आपने मेराज के मौके पर अपने रब को देखा है? तो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया नूरुन अन्ना अरा, यानी कि वहाँ पर रोशनी ही रोशनी थी, मैं कैसे अपने रब को देख सकता था। लेकिन ये अलग मसला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ियामुल लैल के दौरान गहरी नींद लग गई थी, और गहरी नींद के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को बेहतरीन सूरत में पाया। लेकिन बहालत बेदारी किसी भी इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देखा, हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेराज के मौके पर अपने रब को नहीं देखा है। लेकिन बरोज़ क़यामत हर मुसलमान, हर मोमिन इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को देखेगा। और मैं दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन बंदों में से बनाए जो अल्लाह तबारक व तआला को बहालत रज़ा, बहालत ईमान अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। और चौथी बात हमें जो इस इसरा और मेराज के मौजूज़े से मिलती है वो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह आम बशर है। ये अलग मसला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की जाती थी और आम इंसानों पर, दीगर अफराद पर वही नहीं की गई। इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा, बल्कि इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ुबान खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै, कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। और सही रिवायत में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया इन्नमा अना बशर इन्नमा अंसा कमा तंसौन, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं भी इसी तरह भूलता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो। ये बात अल्लाह के रसूल ने उस मौके पर गई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़ोहर या नमाज असर वगैरह की रकात को 4 रकात के बजाय 2 रकात पढ़ा दी थी। और इसी तरह हमें इसरा और मेराज के वाक़ये से ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक बुराक नामी सवारी पर सवार होना, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान के दरवाज़ों को बंद पाना और हर आसमान के दरवाज़ों पर फ़रिश्तों का मुकर्रर होना, ये इस बात की दलील है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मक़दिस से बुराक नामी सवारी को बांधना, जहाँ पर अंबिया अपनी सवारी को बांधते थे, ये सारी बातें इस बात की दलील है कि इंसान को हत्तल मक़दूर असबाब इख्तियार करना चाहिए, जायज़ असबाब इख्तियार करना चाहिए। ये जायज़ असबाब इख्तियार करना अल्लाह ताला पर भरोसा करने के मुनाफी नहीं है, बल्कि तवक्कुल का मतलब ही यही है कि असबाब इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला पर भरोसा करना। अगर कोई भी इंसान असबाब इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला पर भरोसा करता है तो ये बिल्कुल भी तवक्कुल के मुनाफी नहीं है, बल्कि अगर कोई भी इंसान अगर इस तरह का तवक्कुल करता है, इस तरह का अल्लाह ताला पर भरोसा करता है असबाब अपनाते हुए और उन असबाब पर भरोसा ना करते बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर आपको भरोसा करना चाहिए, तो वैसे इंसान के अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी हो जाते हैं। उम्मीद तवक्कल अलल्लाह व हस्बुह, जो कि बंदा अल्लाह ताला पर भरोसा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। बल्कि ऐसे कई ऐसे अफराद जो जन्नत में बग़ैर किसी हिसाब के दाखिल होने वाले, उनमें से कई अफराद ऐसे भी होंगे जो अल्लाह ताला पर हकीकी भरोसा करते हैं, असबाब को इख्तियार करते हुए। तो हकीकी भरोसा इख्तियार करना यह जन्नत में बग़ैर हिसाब के दाखिला होने की दलील है। और इसी तरह हकीकी तवक्कुल करना, अगर कोई इंसान अल्लाह ताला पर हकीकी भरोसा करते हुए, दुआ करते हुए, असबाब को इख्तियार करते हुए घर से बाहर निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को हर किस्म की आजमाइश, तकलीफ़ वगैरह से महफूज भी रखते हैं। तो ये कुछ दुरूस हैं अक़ीदे के जो हमें इसरा और मेराज के मौजूज़े से मिलते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमने जो कुछ सुना है उसे सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर मुसलमान को हर किस्म की बिदअत से महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमें उसी अमल को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता करे जो कि अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत से साबित है और जिस अमल को अल्लाह के रसूल के सहाबा और सलफ़ सालिहीन ने अंजाम दिया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से जो कोई मुसलमान परेशान है, अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की हर परेशानी, हर मुसीबत, हर तकलीफ़ को दूर फरमाए। जो कोई मुसलमान परेशान है, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर फरमाए। जो कोई मुसलमान बीमार है, बच्चा बीमार है या बच्ची बीमार है या फिर माँ या फिर औरत, जो कोई मुसलमान बीमार है, अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की हर बीमारी को उससे दूर फरमाए और उसे पूरी तरह शिफा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक जो कोई मुसलमान कर्ज़ का शिकार, अल्लाह ताला हर मुसलमान को कर्ज़ जैसी बीमारी से नजात दिलाए। जिन मुसलमानों का इंतकाल हो चाहे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें क़ब्र के अज़ाब से महफूज रखे और पूरी तरह अपने रहमत के दामन में जगह दे। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।